लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत पाक फौज के 11 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का औरंगज़ई में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 19 फितनाल खवारिज हालात। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद हो गए। इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म का औरंगज़ई में 19 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और मेजर तैयब राहत समेत दीगर सिपाहियों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर सपूतों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुजारत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। समाअत सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन आज ही फैसला सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मुल्क के सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए बाइस शर्मिंदगी है। जितनी हुकूमतें आई उनकी मर्जी नहीं थी कि बल्दियाती इलेक्शन कराया जाए। इल्ज़ामात हम पर आ रहे हैं, हमने अब फैसला करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करने वाले अराकीन की मुलाकात। कहा, कश्मीर में तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है। कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक इनकी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम उठाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तनाव खत्म करने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तलबी का इम्कान। पंजाब और सिंध की सियासी कशीदगी पर बातचीत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। सदर मुमलिकत से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी को सियासी तनाव को कम करने का टास्क दे रखा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आला पंजाब से मुआफ़ी का मुतालबा किया और ना ही मुस्ताफ़ी होने का। नून लीग से पीपल्स पार्टी का कोई झगड़ा नहीं। पंजाब हुकूमत अपना काम करे और हमें अपना काम करने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील। हालिया सैलाब के बायस मुआशी तरक्की में कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा। आलमी बैंक ने रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शराय नमू 2.6% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, सैलाब से चावल, गन्ना, कपास, गंदम और मकई की फसलें मुतासिर हुई। मुआशी बहाली में सुस्त रवि का खदशा है। अगले माली साल पाकिस्तान 3.6% की शरह से तरक्की करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,66,300 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 20 पैसे का हो गया। पंजाब हुकूमत का 3,500 रुपये फी मन गंदम खरीदने का फैसला। प्राइवेट सेक्टर और पंजाब हुकूमत में मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। गंदम के काश्तकारों को 1,000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर मौजूद है। पेशावर में आटा फिर से महंगा। 20 किलो थैले की कीमत 200 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 2,600 रुपये से बढ़कर 2,800 रुपये हो गई। आटा डीलर एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब से सप्लाई में रुकावटों की वजह से कीमतें गैर मुस्तहकम हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI की बहन अलीमा खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। अलीमा खान पर 11 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। इसराइल का गजा इमदाद ले जाने वाले मजीद एक फ्रीडम फ्लोटेला पर हमला। 3 कश्तियों को कब्जे में ले लिया। कश्तियों में सवार तमाम अफराद को हिरासत में लिया। फ्लोटेला मुंतजमीन के मुताबिक गजा से 120
नॉटिकल माइल के फासले पर इसराइल ने बहरी काफिले पर हमला किया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। चंद रोज पहले भी इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला करके मुश्ताक अहमद समेत काफिले के 500 से ज्यादा अफराद को यरगमाल बनाया था। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 के होलनाक जल्जले को 20 साल बीत गए। क़यामत खेज़ जल्जले ने मुजफ्फराबाद और बालाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। हजारों अफराद जाँ बहक, लाखों बेघर हुए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जल्जले में शहीद होने वालों की याद में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बार बार आने वाली आफात ये तकाजा करती हैं कि हम अपनी तैयारी को मजीद मजबूत करें। इस साल हमने एक और तबाहकुन मानसून सैलाब का सामना किया। सैलाब के बायस बड़ी तादाद में लोग आज भी बेघर हैं। लाहौर में गाड़ी में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बच्ची ड्राइवर शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी तुफैल रिंद कातलाना हमले में जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी तुफैल रिंद बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे जब उस पर फायरिंग की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। भक्कर में दरिया खान रोड पर ट्रक की गाड़ी को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। गाड़ी कोटला जाम से भक्कर जा रही थी। कोहाट में कार की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, दोनों अफराद पैदल जा रहे थे। हादसे के बाद मुल्जिमान फरार। कराची के इलाके स्टील टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कोरंगी में वाटर टैंकर की टक्कर से 14 बरस का लड़का जाँ बहक, टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। शराफी गोट में टैंकर की टक्कर से 10 बरस का बच्चा जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। इस्लामाबाद में फायरिंग के 2 वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी जाँ बहक। नौजवान ATM से पैसे निकाल कर बाहर निकला तो मोटरसाइकिल सवारों ने घेर लिया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ब्लू एरिया में भी मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। रावलपिंडी के इलाके वाह में पेशावर और रावलपिंडी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 3 मुल्जिम हलाक, 1 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान में अफगान दहशतगर्द आदिम खान भी शामिल है। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुल्जिम साथियों की फायरिंग से हलाक। CCD के मुताबिक मुल्जिम को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था, साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्तान में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में 1 मुल्जिम जख्मी, हालत में गिरफ्तार। डाकू डकैती, चोरी समेत मुतादिद वारदातों में मतलूब था। कराची में घर में गमले में लगे मनशियात के पौधे पकड़े गए। हुकाम के मुताबिक नया नाज़िमाबाद में बंगले पर छापा मारा गया। 45 पौधों की मालियत 5.5 करोड़ रुपए से जायद, 1 मुल्जिम गिरफ्तार। हरिपुर के हल्का NA 18 में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नशिस्त रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली हुई थी। कराची में पेडेस्ट्रियन ब्रिज खौफ की अलामत बनने लगे। हैदरी मार्केट के नज़दीक ब्रिज पर 2 गड्ढे पड़ गए। नशे के आदी अफराद सरिया भी काट कर ले गए। ब्रिज से शहरियों का गुजरना महाल हो गया। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान का सरकारी कर्ज 765 अरब रुपए कम हो गया। कर्ज में GDP के लिहाज से भी कमी रिकॉर्ड की गई। हुकाम ने कहा, कमी मईशत पर बढ़ते एतमाद की अकास है। सऊदी अरब की आला सतह के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन मंसूर बिन मोहम्मद वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। 2 तरफ़ा तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ग़ज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा, हमारा कनाडा के साथ कुदरती तिजारती तनाज़ा है। कैनेडियन शोबों में टैरिफ कम करने पर बात होगी। चाहते हैं हमारी गाड़ियाँ अमरीका में ही बने। चाहते हैं कनाडा भी तरक्की करे। हम एक ही कारोबार के लिए मुकाबला कर रहे हैं।
चांद पहले से ज्यादा बड़ा और रोशन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सुपरमून का दिलकश नजारा। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में सुपरमून देखा गया। अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत कई ममालिक में सुपरमून का खूबसूरत नजारा किया गया। इस दौरान जमीन और चांद के दरमियान फासला कम रहा। आलमी मार्केट में सोने की कीमत पहली बार $4000 फी औंस की सतह पर पहुंच गई। रवां साल अब तक सोने की कीमत में 51% इजाफा हो चुका है। दुनिया भर के मरकजी बैंकों की सोने की खरीदारी में दिलचस्पी में इजाफा।